अब डिटर्मिनर्स को समझिए। वैसे एडजेक्टिव्स जो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, यानी कि जिनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता है, उन्हें हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। और इनके बाद किसी न किसी नाउन का आना अति आवश्यक होता है, यानी कि इनके बाद नाउन आएगा ही आएगा। जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, फ्यू, सेवरल, ये सब डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि इनके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ और डिटर्मिनर्स को आप लोग देख लीजिए। इच, एवरी, इधर, नीदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, दिस, दैट, दीज, दोज, और भी कई वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनएफ, फ्यू, सेवरल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आई हैव सम राइस, आई हैव सम मैंगोज। अब क्वांटिफायर्स के भी दो कैटेगरीज हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे आई हैव सम राइस, इस एग्जाम्पल में सम वर्ड जो है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन आई हैव सम मैंगोज, इस सेंटेंस में सम वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, इसके नंबर्स को हम लोग गिन सकते हैं कि ये कितने हैं, इसीलिए सम यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच का इंफॉर्मेशन देते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मैनी का इंफॉर्मेशन देते हैं। अब वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, ये सब भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। जैसे आई हैव वन मैंगो, आई हैव टू मैंगोज, यू आर द फर्स्ट बॉय, सी इज द सेकेंड गर्ल, 1, 2, 3, 4, इस तरह की गिनती को हम लोग कार्डिनल्स कहते हैं। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह की हम लोग ऑर्डिनल्स कहते हैं। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव की एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे इच बुक इज गुड, नीदर वे इज इजी। चलिए अब हम लोग दूसरे तरह के डिटर्मिनर्स की ओर बढ़ते हैं, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये किसी नाउन के पहले आते हैं तब इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, दैट पेन इज योर्स। यहाँ पे दिस या दैट के बाद कोई नाउन, यहाँ पर पेन आ रहा है, तो यहाँ पर दिस और दैट एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी पेन, दिस पेन, दैट पेन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच का आंसर देते हैं, यानी कि कौन सी। चलिए अब हम लोग अगले डिटर्मिनर पॉजेसिव एडजेक्टिव की ओर चलते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे पोजेशन का बोध होता है। जैसे दिस इज माई कार, यहाँ पे कार के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि किसी और की नहीं, माई कार। इनमें से सिर्फ हिज एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रोनाउन की तरह भी वर्क कर सकता है। जैसे दिस इज हिज बुक, यहाँ पे हिज के बाद एक नाउन बुक आ गया है, इसलिए यहाँ पर हिज एक डिटर्मिनर है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत है। और दूसरा सेंटेंस लीजिए, दिस बुक इज हिज, यहाँ पर हिज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए हिज यहाँ पर एक एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हुज का आंसर देते हैं, यानी किसकी। चलिए अब अगले डिटर्मिनर की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। व्हाट, विच, हुज, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो इनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का आदमी है। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम तुम्हारी है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। यहाँ पे व्हाट, विच, हुज के बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है, इसीलिए व्हाट, विच, हुज यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। जबकि व्हाट इज योर नेम, विच इज योर पेन, हुज इज दिस बुक, यहाँ पर व्हाट, विच, हुज के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए ये पर एडजेक्टिव्स नहीं बल्कि प्रोनाउन है। कौन से वर्ड कब एडजेक्टिव होंगे, कब प्रोनाउन होंगे, इसके बारे में मैं आपको प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ। अब व्हाट का प्रयोग कभी कभी एक्सक्लेमेशन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या सुझाव है। व्हाट फॉली, क्या मूर्खता है।
इस तरह के सेंटेंसेज में व्हाट को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब अगले डिटर्मिनर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स को देखिए। ऑन, वेरी, सेम, ये सब एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, यानी कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आई सॉ हिम विद माई ऑन आईज, यानी कि मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, यह वही किताब है जो मैं चाह रहा था। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, यह बिल्कुल वही किताब है जो मैं चाह रहा था। तो यहाँ पर ऑन, वेरी, सेम, चूंकि इनका प्रयोग यहाँ पर सेंटेंस में किसी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, इसलिए इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग एम्फेसाइजिंग या फिर एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। अब आइए डिटर्मिनर्स के लास्ट काइंड में, जिसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स के अंतर्गत 3 वर्ड्स ए, एन और द आते हैं। क्योंकि इनके साथ भी कोई प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता और इनके बाद किसी न किसी नाउन का आना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव एन एप्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ए, एन और द आर्टिकल्स हैं जो कि डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं और एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एडजेक्टिव्स मेनली 2 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है और प्रॉपर एडजेक्टिव्स इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और डिटर्मिनर्स मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स। और क्वांटिफायर्स के अंतर्गत हम लोगों ने 2 कैटेगरीज को देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहेंगे, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको कि हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसी न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी आएगा। तो यह वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो लेक्चर को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हों, और उन्हें यह चैनल ज़रूर सजेस्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ।